हमारे चारों ओर का ब्रह्मांड उतना ही रहस्यमय है जितना कि वह विशाल है। हम ब्रह्मांड के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने जिन चीजों का पता लगाया है वे आम आदमियों के लिए अनफैथोमेबल है। अंतरिक्ष विज्ञान में बढ़ोतरी और इस सदी में टेक्नोलॉजी में होने वाले विकास के कारण हमने यूनिवर्स में इनक्रेडिबल एंड माइंड ब्लोइंग चीजों को खोज निकाला है, जो कि यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। अक्सर आकाशगंगा, स्टार्स और अन्य जाइंट फिजिकल ऑब्जेक्ट से भरी एक विशाल गेंद के रूप में इस यूनिवर्स को देखा जाता है, लेकिन यूनिवर्स वास्तव में इस एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव का पालन नहीं करता। इसका अपना अलग दिमाग है और ये गलत नहीं होगा कि वैज्ञानिक इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में आपका स्वागत है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एस्ट्रोनॉमर्स ने पता लगाया कि जिस गैलेक्सी को हम घर कहते हैं वह तुलना में एक ड्रॉप मात्र लगता है और हमारा सोलर सिस्टम शायद एक रेत के कण जैसा ही है, जो मिल्की वे का एक छोटा सा हिस्सा है, जो पृथ्वी से आकाशगंगा की उपस्थिति को डिस्क्राइब करता है। मिल्की वे किस तरह से रात के स्काई में दिखाई देने वाले प्रकाश के धुंधले बैंड की तरह दिखता है और ऐसा लगता है कि यह उन स्टार से बना है जो हमारी नग्न आंखों से ना दिखने वाला हो। मिल्की वे लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ आंसू यानी मिल्की सर्कल है। पृथ्वी की सतह से देखने पर पतली पट्टी जैसा ये दिखता है। इससे गैलेक्सी को डिस्क आकार की संरचना को देखा जा सकता है। इस डिस्क बैंड को देखने वाले व्यक्ति गैलीलियो गैलीली थे, जिन्होंने प्रकाश के इस बैंड को अलग अलग स्टार्स द्वारा हल किया था। उस टाइम एस्ट्रोनॉमर्स का मानना था कि ब्रह्मांड में सभी स्टार्स आकाशगंगाओं में समाहित हैं, लेकिन एडविन हॉल की डिबेट के साथ हार्लो शैपली एंड हेवर कर्टिक्स के बीच 1920 की बहस ने इसे अलग ही राह दिखाई थी। आकाशगंगा स्ट्रक्चरली रूप से कई आकाशगंगाओं का एक ग्रुप होता है। मिल्की वे गैलेक्सी वैरिड स्पाइरल गैलेक्सी है, जिसका अनुमानित D25 आइसोटोपली डायमीटर 26.8 प्लस माइनस 1.1 किलोपार्स की एक सर्पिल भुजा है। हालांकि ये सिर्फ 1000 लाइट ईयर्स मोटी है। वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए सिमुलेशन में डार्क मैटर एरिया उपस्थिति का सुझाव दिया, जिसमें कुछ विजिबल स्टार भी शामिल हैं, जो 2 मिलियन लाइट ईयर्स के डायमीटर तक फैले हुए हैं। हमारी मिल्की वे आकाशगंगाओं के लोकल ग्रुप की एक सदस्य है, जो कि विर्गो सुपर क्लस्टर का एक हिस्सा है। यही क्लस्टर एलिनिया के सुपर क्लस्टर का एक घटक है। मिल्की वे में कई सैटेलाइट्स गैलेक्सी मौजूद हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार मिल्की वे में 100 से 400 बिलियन स्टार्स और कम से कम इतने ही प्लैनेट्स मौजूद हैं। हमारा सोलर सिस्टम गैलेक्सी के केंद्र से लगभग 2700 लाइट ईयर्स की दूरी पर गैस और धूल के स्पाइरल शेप्ड के आंतरिक किनारे पर स्थित है, जिसे मिल्की वे के केंद्र में ओरियन आर्म कहा जाता है। आकाशगंगा में अलग अलग दूरी पर स्थित स्टार्स के साथ लगभग 4.1 मिलियन सोलर मासेस से बना सुपरमासिव ब्लैक होल 220 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से सैजिटेरियस ए स्टार के चारों ओर गैलेक्टिक सेंटर में ऑर्बिट कर रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये लगातार घूम रहा है, जो कि कैल्परियन डायनेमिक्स से डिफरेंट है। ये मिल्की में अधिकांश हलचल से दूरबीन के लिए इनविजिबल है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इमिट्स एंड एब्जॉर्ब नहीं करता। मिल्की वे लगातार 600 किलोमीटर प्रति घंटा की इनक्रेडिबल स्पीड से आगे बढ़ रही है। हालांकि स्टडी से पता चला कि मिल्की वे में ही सबसे पुराने स्टार्स मौजूद हैं,
जितना कि यूनिवर्स पुराना है, जिससे ये तो साफ होता है कि बिग बैंग के बाद ही हमारी गैलेक्सी बनी। और यह भी अनुमान लगाया गया कि यह आकाशगंगा लोकल ग्रुप में 2 सबसे बड़ी आकाशगंगाओं में से एक है। दूसरा, एंड्रोमेडा गैलेक्सी का द्रव्यमान हमारे सूर्य का द्रव्यमान का 890 बिलियन से लेकर 1.54 ट्रिलियन गुना अधिक है। इस आकाशगंगा के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। इसके अलावा सैकड़ों लाखों स्टार्स और प्लैनेट्स के अलावा 10 बिलियन व्हाइट ड्वार्फ, 1 बिलियन न्यूट्रॉन स्टार्स और लगभग 100 मिलियन स्टेलर ब्लैक होल्स स्टार्स के बीच का स्थान इंटरस्टेलर नामक गैस की डिस्क ने कब्जा कर रखा है। मिल्की वे के बाहर भी बहुत कुछ हो रहा है। रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर्स ने अर्थ से लगभग 730 मिलियन लाइट ईयर्स पर कुछ बेहद ही अस्थिर पाया। एवल 3667 एक विशाल शॉक वेव की अब तक की सबसे बड़ी, सबसे विस्तृत तस्वीर है, जिसे गैलेक्सी क्लस्टर का नाम दिया गया है। यह वास्तव में आकाशगंगाओं के 2 समूह का एक दूसरे से टकराने के कारण बना। एवल 3667 और 550 अलग अलग आकाशगंगाओं का एक घर है, जो धीरे धीरे एक विशाल यूनिवर्स सूप में हलचल कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार खोजी गई शॉक वेव इन दोनों आकाशगंगाओं के विलय का परिणाम है। यूनिवर्स टकराव के डिस्टरबेंस के कारण ही ये वेव प्रोड्यूस्ड हो रही हैं। वैज्ञानिकों ने इस विलय वाले क्लस्टर के सिरों से निकलने वाली शॉक वेव को डिस्क्राइब किया, जो कि केवल रेडियो टेलीस्कोप में ही दिखाई देती है। इन शॉक्ड वेव को दक्षिण अफ्रीका में स्थित मेरकट रेडियो टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर किया गया है। इस स्टडी से पता चला कि संरचनाएं पहले के एक्सपर्ट की तुलना में कहीं अधिक जटिल हैं। 1981 में कुछ ऐसी ही स्ट्रेंज की उपस्थिति की तुलना में वैज्ञानिक मिशिगन यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमर्स ने बड़ी संख्या में आकाशगंगाओं के रेड शिफ्ट होने की गणना की। उन्होंने यूनिवर्स का एक 3D मैप बनाया। जैसे ही मैप को देखा गया तब लगभग 700 मिलियन लाइट ईयर्स के आसपास अजीब देखा गया, जो पृथ्वी से एक विशाल शून्य जैसा दिख रहा था, जो लगभग 330 मिलियन लाइट ईयर्स चौड़ा एक गोलाकार क्षेत्र था, जो रिसर्चर्स को लगातार घूर रहा था। इस शून्य आकाश गंगा में लगभग 1 अरब मिल्की वे समा सकती हैं। फिर भी इसमें नामात्र गैलेक्सी ही मौजूद थी, जिसके बाद इसको बोहटीज शून्य नाम दे दिया गया, क्योंकि ये बोहटीज कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। यूनिवर्स के शुरुआती समय में यूनिवर्स का मैटर एक समान सूप की तरह एक साथ कसकर पैक किया गया था। हालांकि क्वांटम उतार चढ़ाव ने पदार्थ के डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत छोटे छोटे डिफरेंस पैदा करने शुरू कर दिए, जिसके कारण घने क्षेत्र बनने शुरू हो गए, या कहें ग्रेविटेशनल पुल्स भी अधिक होने लगे। यूनिवर्स एक ही समय में तेज गति से एक्सपेंड कर रहा था और उतार चढ़ाव के कारण क्वांटम लेवल शुरू हुआ, जो जल्द ही लाखों लाइट ईयर्स में फैल गया और छोटे कल्प शुरू हो गए, जो खुद को गैलेक्सी एलेक्स में व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। जबकि बोइड्स ने ऐसी खोजों को बढ़ाना जारी रखा और वैज्ञानिकों को एक और सफलता हासिल करने में इससे मदद मिली कि यूनिवर्स अपने शुरुआती क्षणों में कैसा दिखता था। अंतरिक्ष में अधिक से अधिक रहस्यों की टेरिफाइंग बहुत ही भयानक है, क्योंकि यह साबित करता है कि हम जानते हैं कि हमारे अंतहीन ब्रह्मांड के बारे में हम ज्यादा नहीं जानते, लेकिन ये जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं कि ये यूनिवर्स कैसे एक्सपेंड हो रहा है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।